पूजनीय भंते विनयचार्य जी आगे बढ़ो। पूजनीय भंते विनयचार्य जी भंते आगे बढ़ो। भिक्खू संघाचा धन्यवाद। या ठिकाणी महेंद्रभाऊ कांबळे हे देखील उपस्थित झाले, त्यांचं देखील मनपूर्वक हर्षाचं स्वागत। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबासाहेब डॉक्टर महामानव ज्योतिबराव फुले, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत पुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उपस्थित मंच पे भिक्खू संघ को सादर वंदनामी करते हुए और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो अपने मन में एक अटूट विश्वास लेकर बैठे कि महाबोधि महाविहार एक दिन मुक्त होगा और बौद्धों का अस्तित्व जो सदियों से वर्षों से पंडे पुरोहितों ने अपने अधीन कब्जे में रखा वो मुक्त होगा, ऐसी उम्मीद लेकर बैठे आप सभी को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन एक लंबे अरसे से चलता आ रहा, और क्यों भारत में से जो भारत बुद्ध की पहचान थी, जो भारत बुद्ध की शान थी, जहां भारत के कण कण में बुद्ध थे, वो भारत कैसे बुद्ध से अभागा हो गया। जहां भारत को पहचान मिली, जब भारत का इतिहास लिखा गया, जब भारत के अध्यात्म धर्म की बात हुई, जब भारत के विज्ञान की बात हुई, तो हर एक बाहर हर एक लाइन में बुद्ध को याद किया गया। उसके बाद भी भारत क्यों बुद्ध से अछूता हो गया? क्यों भारत बुद्ध के थम से सोना हो गया? ये सोनापन, ये अछूतापन ये एक दिन में स्थापित नहीं हुआ, इसको होने में वर्षों लगे। निरंतर प्रयास होता रहा, चलता रहा। ऐसे ही एक दिन में एक रात की घटना नहीं है, और कुछ तो घटना घटाई होगी बुद्ध ने। इसलिए भारत और भारत के बाहर के कुछ चंद ऐसी सोच रखने वाले लोग जिनको बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म पसंद नहीं आया, बुद्ध की वो तार्किक तथ्यात्मक बातें समझ में नहीं आई, जिन लोगों को लगने लगा था कि बुद्ध के अब आगे कुछ नहीं बचता, सारी परंपराएं, सारे रूढ़िवादी विचार अब नष्ट होने लगे। जब लोगों के मनोहृदयों में सच्चा धर्म जगने लगा, तो झूठे लोगों की टोली बनने लगी, झूठे लोग इकट्ठा होने लगे। नहीं तो बुद्ध जैसे व्यक्तित्व से कोई नफरत क्यों करेगा? बुद्ध जैसे महान प्रज्ञावान व्यक्तित्व से कोई नफरत क्यों करेगा? क्यों कोई बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम करेगा? क्यों कोई बुद्ध विहारों को नष्ट करेगा? बुद्ध की शिक्षाओं में तो विरोध भी नहीं था। बुद्ध का धम्म आज 2500 साल तक भारत भूमि और भारत भूमि के बाहर लोगों तक पहुंचा, उनके जीवन तक पहुंचा, उनके जीवन को बदला। और एक भी हिंसा नहीं, एक भी युद्ध नहीं धर्म के नाम पे। उसके बावजूद भी बुद्ध से क्यों नफरत हुई? नफरत तो उनसे होनी चाहिए थी जिन्होंने धर्म के नाम पे हिंसाएं की, युद्ध किए, कत्लेआम किए।
बुद्ध ने तो हिंसा का विरोध तब भी किया जब वो बुद्ध भी नहीं बने। सिद्धार्थ रहते रहते भी उन्होंने हिंसा को नकारा, हिंसा के समर्थन को नकारा, यहां तक कि पिता की बात भी नहीं मानी, साकेत संघ की बात नहीं मानी। सिद्धार्थ ने पिता से भी बगावत कर ली, संघ से बगावत कर ली, पर हिंसा का समर्थन नहीं किया। ऐसे अहिंसावादी जिनके मन में प्रत्येक क्षण मानव जाति के प्रति करुणा थी, प्रेम था, आदर था, जिनकी सोच में हर वक्त यह रहता था मानव व्यक्तित्व के रूप में कैसे स्थापित हो, इस धरती के प्रत्येक निम्न से निम्न स्तर पर रहने वाले मानव को मैं मुख्य धारा में लाकर कैसे खड़ा करूं। ऐसी सोच रखने वाले महान व्यक्तित्व की कोई क्यों बुराई कर सकता है। तो मुझे एक कहानी याद आती है कि राजस्थान का एक मारवाड़ी जो हिसाब किताब का बहुत पक्का परिपक्व सूत्रधार था, हर एक चीज को बड़ी ही परिपक्वता से स्वीकार करता था, छोटी सी गलती करने के लिए भी 100 बार सोचता था। उसके सामने जब बुद्ध का दर्शन गया, बुद्ध के दर्शन को पढ़ा, सुना, जाना और मनो ही मन सोचने लगा ऐसा धरती पे अद्भुत प्राणी भी है। क्योंकि धर्म की व्याख्या, धर्म की परिभाषाएं गढ़ी गई इस आधार पे कि जहां ईश्वर से धर्म की रचना हुई, ईश्वर के वचन से धर्म शास्त्रों की रचना हुई, ईश्वर की पूजा पाठ से धर्म की संस्कार विधि शुरू हुई, और यहां बुद्ध तो इसके एकदम विपरीत कह रहे, अनूठा कह रहे। इस धर्म में ना तो ईश्वर की रचना है, ना इस धर्म में ईश्वर का वचन है, ना इस धर्म में ईश्वर की पूजा है। ये कैसा अनूठा धर्म है। प्रार्थना भी नहीं है, पूजा भी नहीं है, ये अनूठा धर्म कैसा। उस मारवाड़ी के मन में आया कि मुझे तो जानना होगा और चलना होगा। अपना सारा कारोबार बंद किया। ये कारोबार केवल धन दे सकता है, और धन से केवल सुविधा मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती। धनवान व्यक्ति सुविधा खोज सकता है, शांति नहीं खोज सकता, सुकून नहीं खोज सकता, सत्य को नहीं खोज सकता, ज्ञान को नहीं खोज सकता। मारवाड़ी ने अपना व्यापार बंद किया, बुद्ध की ओर चल पड़ा कि बुद्ध की खोज करूंगा। पहुंचते पहुंचते राजगीर पहुंचा। बुद्ध के पास ही आसपास ही रहने लगा, और जब महीनों बीत गए, अब उसके मन में आया कि अब बुद्ध से मैं 3 सवाल करूंगा कि महीनों बाद मैंने कुछ सीखा है, क्योंकि इन महीनों ने मेरे पूरे जीवन की शिक्षा को उल्टा कर दिया, और मनुष्य बहुत मुश्किल से अपनी परंपरागत शिक्षाओं को छोड़ पाता है। मनुष्य बहुत मुश्किल से अपनी परंपरागत शिक्षाओं को छोड़ पाता है। जो उसके जीवन में, परिवेश में, संस्कारों में आ जाती है, वही शिक्षा उसका धर्म है, वही शिक्षा उसकी जाति है, वही शिक्षा उसका जीवन हो जाती है। तो बहुत मुश्किल मनुष्य अपनी परंपरागत शिक्षाओं को छोड़ पाता है। वो मारवाड़ी सोचने लगा, जीवन भर जो सीखा, ये चंद महीने उसकी सारी शिक्षा को उल्टा कर दिया, सारी शिक्षाओं पर मिट्टी डाल दी। वो 3 सवाल मन में पैदा करे। ऐसे
पूरे लोगों को नफरत नहीं होगी। ऐसे पूरे सामंत, ऐसी सोच रखने वाले लोग बुद्ध के पीछे नहीं पड़ गए। कुछ तो खास किया होगा बुद्ध ने, भले किसी को सताया ना हो, पर किसी की मिथ्ये दृष्टि को तो आईना दिखाया होगा, किसी के तो अंधकार को उजाले से मिटाया होगा। जिनको अंधकार में रहने की लत हो गई हो, जिसको अंधकार से ही प्रेम हो गया हो, ऐसे लोगों को तो तकलीफ हुई होगी, ऐसे लोगों को तो कष्ट हुआ होगा। तो मारवाड़ी ने 3 सवाल याचना करते हुए बुद्ध के समक्ष रखे। पहला सवाल यह था कि हे तथागत, आप किसी मठ के पास नहीं जाते, किसी की परिक्रमा नहीं करते, किसी स्थान को विशेष नहीं मानते, जबकि धर्मों में विशेष स्थान है। लोग ईश्वर की परिक्रमा करते हैं, लोगों को कहा जाता है कि कोई सिद्ध धरती है, वहां चले जाओ, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आपने भारत की जिन जिन धरतियों पर गए, किसी भी धरती को आपने विशेष नहीं बताया। आपकी नजर में धरती का हर एक हिस्सा विशेष क्यों? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, विशेष इनके लिए, उनके लिए होती है जिनकी सीमाएं सीमित होती है, जिनकी सीमाएं सीमित होती है, और जो लोग भयभीत है, डरे हुए हैं, जिनको केवल एक सीमा से ही डर लगता है। उनका चरित्र पैदा ही तब होता है जब वो सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी नैतिकता ही तब जागती है जब वो उस सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, उनका धर्म ही तब जगता है जब वो सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, उनके अंदर ज्ञान और विज्ञान की बातें ही तब पैदा होती है, शांति और करुणा की बात तभी पैदा होती है जब वो उस परिक्रमा के परिवेश में प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि दुनिया के लोग धर्म तभी सीखते जब कोई मस्जिद में चला जाए, तभी उसको याद आती है अल्लाह कौन है, तभी उसको याद आता कि कुरान में क्या लिखा है। कोई हिंदू मंदिर में प्रवेश कर जाए तभी उसको लगता है कि भगवान क्या कहता है। हम बौद्ध अगर बुद्ध विहार में चले जाए तभी पता चलता है कि पंचशील क्या है, तभी पता चलता है कि बुद्ध क्या है। बुद्ध कहते ऐसे सीमाओं का धर्म बनाया लोगों ने, और सीमा में ही जाकर वो बदलते हैं, सीमा के बाहर उनका कोई धर्म नहीं। सीमा का अर्थ यह है कि धर्म मनुष्य के भीतर नहीं है, धर्म उस सीमा के भीतर है। बुद्ध कहते हैं कि मैं धर्म मनुष्य के भीतर पैदा करना चाहता हूं, मैं धर्म सीमा में के अंदर पैदा नहीं करना चाहता, मैं धर्म मनुष्य के भीतर पैदा करना चाहता हूं कि धर्म मनुष्य के भीतर पैदा होना चाहिए, और मनुष्य जिस धरती पे जाए वहां धर्म के बीज अंकुरित होने चाहिए, धर्म मनुष्य के भीतर पैदा हो। जैसे कि कहावत है कि गुरु नानक मक्का मदीना गए और मक्का मदीना चले गए तो वो जो है पैर करके मक्का की ओर घुस हो गए, काबा की ओर सो गए। तो वहां के हजरत मौलाना साहब आए और मौलाना साहब ने गुरु नानक जी से कहा कि आप अल्लाह की सम्मान में गुस्ताखी करते हो, काबा की ओर पैर करके सोते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि इधर अल्लाह का घर है, अल्लाह रहते इधर। गुरु नानक उठे, उसकी ओर देखा, क्रोधित, आंख लाल थी उसकी। गुरु नानक हल्का मुस्कुराए कहने लगे, वो जगह मुझे बताओ जहां अल्लाह का घर नहीं है, वो घर मुझे बता। चलो इधर तो अल्लाह का घर है, वो जगह भी बताओ जहां अल्लाह का घर नहीं है। और मौलाना सोचने लगा कौन सी जगह बताओ। अगर ये कहते कि यहां नहीं है तो फिर गुरु नानक कहेंगे इसका मतलब फिर ये झूठ है कि कण कण में अल्लाह है। तो बुद्ध ही कहते कि जब बौद्ध सत्व जाग जाएगा आपके भीतर, तो फिर हर एक जगह आपके धर्म की जगह है। आपको कहावत याद है कबीर साहब की भी,
भारत में जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग मिलेगा अगर आखिरी सांस काशी में ली जाए, ऐसी परंपरा थी हिंदू धर्म में। तो कबीर साहब से भी कहा गया कि पूरा जीवन काशी में बिता दिया, ये आखिरी सांस भी तुम्हारी स्वर्ग तक लेके जाएगी अगर मर भी गए काशी में। तो कबीर कहते हैं कि धरती पे ऐसी जगह बताओ जहां नरक में जाते हो, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे वो जगह बताओ जहां से जाने से सारी दुनिया घबराती हो, डर लगता हो, भयभीत होते हो। बोले कि वो जगह है मगहर, मगहर, मगहर में चले जाओ। कबीर ने कहा इससे बड़ा और स्वर्ग क्या होगा, अकेला ही जाऊंगा सहसा, दूसरा कोई और लाइन में भी नहीं है। यहां तो काशी में लाइन लगी हुई है, कंधे पे टांग टांग के ला रहे, गाड़ियों में भर भर के ला रहे लोगों को कि स्वर्ग मिलेगा इन सबको। कबीर मगहर में गए और कबीर के समय रामानंद काशी में रह गए, उनको बड़ी इच्छा थी स्वर्ग में जाने की। कबीर मगहर से चले, रामानंद काशी से चले और भारत में आज कबीर रह गए, रामानंद गायब हो गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कौन सी है, फर्क इससे पड़ता है कि वो बोध किसका था, वो ज्ञान किसका था। तो बुद्ध ने यही कहा कि मैं सीमाओं में धर्म को नहीं लाता, मैं मनुष्य के भीतर धर्म को लाता है। मनुष्य जहां जाएगा वहां धर्म का बीज अंकुरित हो जाएगा। ये पहली शिक्षा बुद्ध की। तो ऐसे लोग जिन्होंने सीमाएं बना दी धर्म की, तो उनको तो तकलीफ होगी कि बुद्ध ने तो सबके भीतर धर्म पैदा कर दिया। दूसरा सवाल था ये कि बुद्ध आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते, आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते, मैंने कोई किताब कोई शास्त्र पढ़ते नहीं देखा आपको। बुद्ध कहते सारी किताबों की जननी मन है, जिसने मन को पढ़ लिया उसने, अरे मन से बड़ी कोई किताब है क्या, मन की तरंगों से बड़ी कोई किताब है क्या। मंत्र का अर्थ भी है मन की तरंग, मंत्र, ये तो शब्द पढ़ते हो आप, मन की तरंगों को पढ़ो तो मंत्रों का रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ये सवाल बड़ा अनूठा है, क्योंकि हमें तो यह पढ़ाया जा रहा है कि मंत्र याद कर लो, जिसके जितने मंत्र याद हो जाए वो उतना बड़ा शास्त्री हो जाएगा। बुद्ध कह रहे नहीं, मन की तरंग को पढ़ लो, मन की वेदनाओं को समझ लो, मन की संवेदनाओं को समझ लो, और जिसने मन की संवेदनाओं को समझ लिया वही मूलभूत मन का अस्तित्व जान सकता है, मन का स्वभाव जान सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को तकलीफ होने लगी जो किताबें लेके चल रहे थे, जो लोगों को मंत्र रटवा रहे थे। बुद्ध ने उनकी दुकानें बंद कर दी। तीसरा सवाल था कि हे तथागत, आपने पहले सवाल में कहा कि मैं मनुष्य के भीतर धर्म पैदा कर रहा हूं, दूसरे में कहा कि मन को पढ़ना है, तीसरा मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, आप किस ईश्वर को पूजते हो, आपका कोई ईश्वर है? तो बुद्ध ने कहा अगर मेरा कोई ईश्वर हो जाए, मेरा कोई ईश्वर हो जाए तो फिर मैं खुद का नहीं हो सकता, मैं फिर खुद का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कोई हो गया और जिसका कोई और हो जाए वो कभी अपना कैसे हो सकता है। मैं मनुष्य को मनुष्य का बनाना चाहता हूं, ईश्वर का ना बनो, वो खुद का बन जाए। इसलिए बुद्ध ने आखिरी उपदेश में कहा था अत्यदीप भव, जब तुम्हें कोई ना जगा सके फिर तुम खुद जग जाओ। क्योंकि इस दुनिया में एक सीमा है, जब तक तुम्हें चलाया जा सकता है, आखिर में तुम्हें चलना पड़ेगा। जैसे हमारे यहां हमारी एकेडमिक एजुकेशन में भी ऐसा होता है, क्लास 1 से लेके और पीएचडी की डिग्री करने से पहले पीएचडी को छोड़ के उससे पहले जो भी एग्जाम आपसे लिया जाता है, तो उस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया
उस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी पुस्तिका के अनुसार देना होगा, जो आपके सिलेबस में होगा। अगर आपने अपने सिलेबस से अलग उस क्वेश्चन का उत्तर दिया तो आपको एग्जामिनर फेल कर देगा। ऐसा है ना? वो बोलेगा कि आपकी किताब में ये उत्तर होना चाहिए, सही सही उत्तर दो। पर जब आप पीएचडी का एग्जाम देते हो, अब एग्जामिनर कहता है कि वो उत्तर मत देना जो किताब में लिखा हो, कहता है ना। अब वो उत्तर मत देना जो किताब में लिखा हो, अब वो उत्तर वो देना जो तुमने खुद से खोजा हो। यानी वो उत्तर देना जो तुमने खुद से खोजा हो। यानी ये वो बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध कहते एक ही समय है जब तक उंगली पकड़ के चलोगे, एक समय आएगा उंगली पकड़ छोड़कर चलना पड़ेगा। इसलिए किसी को पीएचडी क्यों दी जाती है? क्यों? वो फिलोसफर हो गया, अब वो उससे निकल गया बाहर, आपकी शास्त्र विद्याओं से बाहर निकल चुका है, अब वो फिलोसफर हो गया, अब वो दर्शन उसे प्राप्त हो गया कि कैसे मन को पढ़ना है। अब किताबें नहीं पढ़ेगा, मन पढ़ेगा। तो जब ये पूरा बुद्ध का ऐसा अनूठा धर्म धरती पे फैलने लगा तो उन लोगों को तकलीफें हुई। ये रहस्य समझना पड़ेगा कि बुद्ध से क्यों लोगों को तकलीफ होने लगी, कि बुद्ध ने लोगों को खुद से जोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा कि सुख की तलाश मत करो बाहर, सुख की प्रार्थना नहीं होती, सुख मांगा नहीं जाता, सुख तो तुम्हारे भीतर है। वो भीतर का अर्थ ये कहते हैं कि जो मन करता है, मन ही सभी कर्मों का प्रधान है। मन से बुरे कर लो तो दुख देगा, मन से अच्छे कर लो सुख देगा। इसके अतिरिक्त दूसरे और तीसरे क्या खोज करोगे? अपने मन को खोज लो कि मन क्या करता है। तो जब सारी दीवारें गिराई, सब जाके दुनिया बुद्ध के खिलाफ हुई, किसी ने सबकी दुकानें बंद कर दी बुद्ध ने। तो सारे पंडित, सारे पुरोहित घबरा गए, अब कहां जाएंगे? नहीं तो बड़े बड़े धंधे चलते थे कि यज्ञ करो, हवन करो, इतनी बलि दो, उतनी बलि दो, इतना दान दो, उतनी व्रत करो, उतनी यात्राएं करो। आज भी लोगों को धर्म के नाम पे यात्राएं कराई जाती है, व्रत कराए जाते हैं, बलि दी जाती है, यज्ञ कराए जाते हैं। दुनिया भर के ऐसे परपंच लगे हैं। बुद्ध ने इन परपंचों से मुक्त कर दिया। और एक बड़ी बात कही कि दुनिया को लोगों ने कहा कि तुम जी तो कैसे भी लो, मरने के बाद हम तुम्हें शांति दिला देंगे। मरने के बाद जी कैसे भी लो, पर मरने के बाद तुम्हें शांति दिलवा देंगे, ऐसी गारंटी थी यहाँ के पुरोहितों की। बुद्ध ने कहा ये बेवकूफ लोग हैं, मरने के बाद की कोई गारंटी देगा? बुद्ध ने कहा मेरा धर्म तुम्हें मरने से पहले ही तुम्हें शांति की गारंटी देगा। जीते जी शांति की गारंटी लो। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही। अरे एक तरफ तो कहे कि मरने के बाद शांति की गारंटी है, किसने देखा मरने के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी? किसी ने बताया भी नहीं आके मिली या नहीं मिली। और जो ये दिलाने वाला, इसने जाके देखा भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल करे। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, जीते जी शांति दिलाऊंगा, जीते जी तुम्हें निर्वाण मोक्ष दिलाऊंगा। तो पूरा युग बदल गया, क्योंकि बुद्ध ने उनके सारे इस तरह के पाखंड अंधविश्वास को उल्टा कर दिया। इसलिए एक लंबा समय गुजरा कि पूरी वो इस तरह के सामंतवादी लोग बुद्ध के खिलाफ हो गए और षड्यंत्र रचा उन्होंने। कहीं शंकराचार्य आए, कहीं अलग अलग उनके शासक लोग आए, और देखते देखते करीब करीब 8वीं सदी से यह आक्रमण शुरू हुआ। होते 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 400-500 साल में भारत में से बौद्ध धर्म पूरी तरह से लोगों की पहचान से निकल गया। पर यह पहचान फिर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लौटाई। किसी को मिटाया नहीं जा सकता, केवल छिपाया जा सकता है। मिटाया नहीं जा सकता, केवल छिपाया जा सकता है। और जब वो रोशनी में आएगा, फिर से अपने ज्ञान की तरंगों को लोगों तक पहुंचाएगा। तो बौद्ध धर्म को मिटाया तो नहीं जा गया, उतना सामर्थ्य तो नहीं था, पर जितनी उनसे कोशिश हो सकी छिपाने की उन्होंने कोशिश करी। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस छिपे हुए धर्म को फिर से प्रकाश दिया, फिर रोशनी दी कि 14 अक्टूबर 1956 को कि लूटी संस्कृति हमारी दासीहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था।
आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुनना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था, लिया जन्म भीम ने जगत में, पर लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवा दी जंजीरों को, इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने छिपे हुए स्तंभ को फिर से प्रकाश दे दिया। 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली, पूरे भारत का इतिहास बदल गया। और भारत नहीं, मैं तो कहता हूं कि दुनिया में इससे बड़ी दीक्षा आज तक इतिहास में नहीं है, पूरे इतिहास में नहीं है। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, पर पूरे जीवन में लाखों की दीक्षा नहीं करा पाए। यरूशलेम में यीशु मसीह ने पूरे धर्म का प्रचार प्रसार किया, पर लाखों लोगों को ईसा मसीह के धर्म में दीक्षित नहीं करा सके। दुनिया में इकलौते बाबा साहब अम्बेडकर आज भी है जिन्होंने एक साथ लाखों लोगों को धर्म की दीक्षा देकर धर्म का मार्ग तो लेके चले। इतना बड़ा इतिहास, इसलिए घबरा गए लोग, वो बेचैन होने लगे, क्योंकि ये घोषणा जो 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये तो मेरे बस की बात, इसे कौन रोक सकता है? तो इतने हौसले से, इतनी बुलंद आवाज से कहना 1935 में, जब भारत आजाद भी नहीं है, और तब कहना कि जब उस समय वो पंडे पुरोहित सशक्त है, ताकतवर है, सत्ता में है, तब उनके सामने कहना, तो ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के दुश्मन नहीं बन गए वो। तब उनको लगने लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ये फिर से बुद्ध की क्रांति खड़ी करने वाले हैं। उनको समझ में आ गया कि बुद्ध की क्रांति फिर दोबारा खड़ी होने वाली है। इसलिए उन्होंने 6 जुलाई 1949 को, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान का काम पूरा कर चुके थे, आपको डेट याद होगी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश किया गया और 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया। अगर हम बीच का अंतर देखें तो 4 महीने 20 दिन का कुल अंतर है। ऐसी कौन सी जल्दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऐसी कौन सी जल्दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि जो मामला आप सैकड़ों साल से हल नहीं कर पाए। और जब आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जब आजाद भारत में संविधान ये कह रहा था कि हम प्रत्येक नागरिक को, जाति को, धर्म को, संप्रदाय को समान अधिकार देंगे, उसके बावजूद भी तुमने अलग से संविधान से छिप छिप के बाबा साहब से बिना सलाह मशवरा किए बगैर तुमने ये बीटी एक्ट निर्माण क्यों किया? ये सवाल बनना चाहिए। कौन सी इमरजेंसी लगी थी? तो वो इमरजेंसी लगी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आने वाली 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ धम्म की दीक्षा लेने वाले हैं। और जो धर्म परिवर्तन करता है, अगर कोई आदमी मुसलमान बन जाए तो उसका सपना ख्वाब होता है कि एक बार मक्का मदीना जरूर जाए। कोई व्यक्ति ईसाई धर्म कबूल कर ले तो उसका भी सपना ख्वाब होता है कि एक बार जेरूसलम या वेटिकन सिटी का चर्च घूम के आए। तो भारत के बौद्ध, उनका भी तो सपना होगा कि एक बार बोध गया का महाबोधि महाविहार देख के जरूर आए, क्योंकि पूरे बौद्ध धर्म की जड़ तो महाबोधि महाविहार है। वो इस षड्यंत्र था कि उसी को कब्जा कर लो, वो उनके नियंत्रण में रहेगा तो धीरे धीरे हो सकता है कि बौद्ध शिक्षाओं में घालमेल कर सकते, मिलावट कर देंगे। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि बौद्ध धर्म ऐसा ही है, इसलिए झूठा प्रचार प्रसार किया गया भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ये किसने कहा? कहने वाले का स्तर क्या है, उसका बुद्धि विवेक क्या है? हम पूछते आज उनसे जिन्होंने ये घोषणा करी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास बराबर आके खड़े होकर बोल के दिखाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है जिसके संविधान को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान को 389 पार्लियामेंट मेंबरों ने स्वीकृति दी, हस्ताक्षर किए। इसका अर्थ यह होता है कि 389 मेंबर अलग और बाबा साहब अम्बेडकर जी उनके बराबर अलग हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्तर है बुद्धि का, वो 389 लोगों से बड़ा है। आज भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, पूरा कोर्ट मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया वो 100% सही है। बाबा साहब अम्बेडकर ये खासियत है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास इतनी उपलब्धि है, तो वही कहते हैं 14 अक्टूबर 1956 को कि मैं भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानता। ये झूठी बात है, भ्रामक प्रचार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बात पे गौर करना चाहिए। और जिसने ये कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, वो है कौन? उसका क्या स्तर है, क्या उपलब्धि है उसकी?
ऐसे कोई भी रोड चलता कहेगा मान लोगे बात को? तो ये बात हमें कोर्ट को समझानी होगी कि तुमने किसी की बात ऐसे ही मान ली, भाई भगवान बुद्ध विष्णु क्या अवतार है, थोड़ा तो सेंस होना चाहिए। कहने वाला कौन है वो? आपको कोई भी हल्फनामा देगा, आप उसकी बात मानोगे? बात मानो बाबा साहब अम्बेडकर जी की, और बात मानो आप अपने शंकराचार्यों की, जिन्होंने हमेशा कहा कि बुद्ध की परछाई से भी दूर रहना, बुद्ध की परछाई से भी दूर रहना। वो कहते हैं शंकराचार्य अपने पंडितों पुरोहितों से कि तुम हत्या कर लो, इसके पाप से मुक्त हो सकते हो, चोरी कर लो, इस पाप से मुक्त हो सकते हो, डकैती डाल लो, इस पाप से मुक्त हो सकते हो। पर बुद्ध की बात सुन ली, बुद्ध को देख लिया, बुद्ध की परछाई भी तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो 7 जन्मों तक पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इतना भय था उनको, इतने डरते थे वो लोग कि बुद्ध को देख भी मत लेना, इतना भय था उनके अंदर। क्योंकि बुद्ध को देखने का अर्थ है फिर बुद्ध के हो जाना, बचना नामुमकिन है। फिर सारिपुत्र ने देखा, मोगलयान ने देखा तो बुद्ध के हो गए। उस समय के सबसे प्रसिद्ध पंडित थे, रहा नहीं गया। इसलिए उस समय के शंकराचार्य को ख्याल हो गया कि बुद्ध से की परछाई से भी दूर रहना, क्योंकि बुद्ध जहां जहां गए वहां फूल खिलते चले गए। ये सत्य है। इसलिए बुद्ध विहार पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, परिवर्तन का, प्रगति का, मानव जीवन के सुधार का केंद्र है बोध गया। इसलिए बोध गया मानव जाति के सुधार का, परिवर्तन का केंद्र है। यह परिवर्तन का केंद्र पूरे विश्व में ना चला जाए, और पूरे विश्व में चलेगा तो पंडित पुरोहितों की दुकान कहीं बंद ना हो जाए, तो दुकान पे ताला ना लग जाए। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा उस दौर में। मैं कहता हूं कि उस समय 6 जुलाई 1949 को तो ये आंदोलन भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जब आंदोलन चलाया अनागारिक धम्मपाल ने, तब तो तुमने उनकी बात नहीं मानी, तब तो कहा कि देश आजादी के बाद इसका हल करेंगे। जिस समय आंदोलन भी नहीं है, मोर्चे भी नहीं है, धरना भी नहीं है, उस समय कौन सी इमरजेंसी थी कि आपको एक कानून बनाना पड़े? ये कानून 76 सालों से आज भी चल रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि भारत के बुद्धिस्ट जागरूक नहीं है। भारत के बुद्धिस्ट जागरूक हो जाते तो ये 76 सालों से वो कानून जो आज तक संविधान में भी नहीं जोड़ा गया, ये संविधान में भी नहीं जोड़ा गया, केवल आज तक ये मुख्यमंत्री राज्यपाल की शक्ति के अधिकार में रखा गया कि उसके अधिकार के, उसकी शक्ति के पालन में होगा, लागू होगा। अगर संविधान में होता तो ये आज से, कब से, जब आर्टिकल 13 की बात होती तभी इसको रद्द कर दिया जाता। जब बौद्धों के, जैनियों के, सिखों के अधिकारों की बात होती तो इसको रद्द कर दिया जाता। पर आज ही जब पीड़ा समझ में आई कि हम धरने दिए, आंदोलन दिए, अनागारिक धम्मपाल जी ने आंदोलन चलाया, बदन सुरेश ससाई ने आंदोलन चलाया, फिर से आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी कोशिश करी, उन्होंने फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम करा, धरने को हटाने का काम करा कि हमारा मनोबल गिर जाए, समाज का मनोबल टूट जाए। पर इस बार कुछ खेल उल्टा होगा। इसलिए उल्टा होगा कि पहले जो आंदोलन थे वो उन लोगों ने ये भ्रामक प्रचार प्रसार किया कि अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से चलकर आए हैं, उन्हें श्रीलंका का कह कहकर आंदोलन को कमजोर कर दिया। बदन सुरेश ससाई जापान से आए हैं, उनको जापान का कह कहकर आंदोलन कमजोर कर दिया। इस बार वो पंडित पुरोहित क्या कहेंगे? इस बार तो वो भी नहीं कह सकते। तो जब इस बार ये नहीं कह सकते, इस बार तो फिर खाली करना ही पड़ेगा। तो इस बार तो भारत से ही है, और भारत से भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट है, समझ गए ना? तो जेल भेजा, जेल से हमने कहा कि आपने धरना खत्म किया है, पर हम देश में से आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे। और ये एक संकल्प लिया 17 अगस्त 2025 को दीक्षा भूमि नागपुर से, कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी, तो वही हम कहते थे कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया। आपने 14 फरवरी 1956 को धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया। ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये आपके बच्चे सम्मान बढ़ाएंगे आपका। और मुझे बड़ा गर्व होता है, ये फक्र होने लगा
कि 134 साल से ये लड़ाई क्यों नहीं जीती। इसलिए नहीं जीती क्योंकि इस लड़ाई को जीतने की जिम्मा आप लोगों के पास था। आपको जीतनी थी ये लड़ाई, तो आप अपने जीवन को धन्य मानो कि आपको इतनी बड़ी विरासत और इतनी बड़ी संस्कृति को बचाने का जिम्मा मिल गया है, जिसकी नींव सम्राट अशोक ने रखी, जिसका सपना केवल भारत के बौद्ध नहीं पूरे विश्व के बौद्ध देखते हैं, जिसकी रचना सिद्धार्थ गौतम की संबोधि से हुई। उस विरासत को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो। आपका जीवन धन्य है। भले हमने बुद्ध को ना देखा हो, बुद्ध को सुना ना हो, पर बुद्ध की महाबोधि महाविहार की वो कर्म स्थली, वो ज्ञान स्थली को मुक्त कराने का हमें जो लड़ाई लड़ने का मौका मिला, इससे बड़ा हमारे जीवन में और सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारा जीवन धन्य हो जाता है। एक बौद्ध के रूप में, एक भिक्षु के रूप में, इससे बड़ा जीवन का उद्देश्य और क्या होगा। अरे राम का मंदिर केवल भारत की सीमाओं में कैद था, आप महाबोधि महाविहार लड़े जो पूरी दुनिया में प्रचलित है। एक इतिहास बताओ, मक्का मदीना दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, पर उसको भी विश्व धरोहर नहीं कहते, नहीं कहते उसको। यरूशलेम पूरी दुनिया में फेमस है, ईसाइयों का चर्च, उसको भी विश्व धरोहर नहीं कहते। भारत का राम मंदिर भारत में फेमस है, पर उसको भी विश्व धरोहर नहीं कहते। महाबोधि महाविहार भारत में पूरे विश्व के लिए विश्व धरोहर है। आप उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी लड़ाई कितनी बड़ी है, कितनी ताकतवर है। तो इस लड़ाई को जीतने का केवल ये दो ही काम करने हैं। भारत के बौद्धों को जो कमी खलती थी कि भारत के बौद्ध जागरूक नहीं है, उनको जगाने का काम करना है और एकजुट करने का काम करना है। और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत में हम करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करके बीटीएस रद्द कराएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। तो आप तैयार हो? संवेदक तैयार हो? इसलिए कोई जल्दीबाजी, 5-6 महीने बचे, 5-6 महीने पूरी तैयारी करते हैं, लगन से तैयारी करते हैं और फिर कूच करते दिल्ली की सड़कों पे पूरा जाम करते कि जैसे मराठाओं ने मुंबई जाम कर दी थी। तो ताकत से लड़ाई लड़नी होगी। जैसे मैं कहता हूं कि आंदोलन इस हिसाब से नहीं जोड़ा जाता कि आपने कितने दिन आंदोलन चलाया। आंदोलन की काउंटिंग इस आधार पे होती है कि आपने कितनी ताकत से आंदोलन चलाया। ताकत से काउंटिंग की जाती है। कितने लंबा चला ये कोई मतलब नहीं है, कितनी ताकत से चला। मराठों ने 4 दिन चलाया, केवल 4 दिन में ही 4 चांदनी होगी उनकी, तो चांदी हाथ लग गई उनको तो। पर उन्होंने तैयारी 4 महीने से की थी। 4 दिन के आंदोलन को ताकत देने के लिए 4 महीने तैयारी करी, एकजुटता की तैयारी करी, जागरूकता की तैयारी करी। वो परिणाम आया फिर 4 दिन में। वही काम हमें करना है कि आंदोलन को 1 साल हो जाएगा, आने वाली 12 फरवरी 2026 तक हम भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को जगाकर एकजुट करने का काम करेंगे। तो आपको हमें इतना ही करना है। इतने से काम में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। या दिक्कत है कुछ? छोटा सा तो काम है, तो छोटा सा काम करना है। आपने मेरी बात को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजक साथी सब जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी, आप श्रद्धावान उपासकों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारी टीम जो इस यात्रा का आयोजन कर रही है, जगह जगह जाकर, जिलों में जाकर बातचीत करती है। हमारे बहुत ही आदरणीय जिन्होंने जेल में रहते हुए अपनी बात भी बताई कि हमारे से टेलीफोन पे बात करते थे, तो ये टेलीफोन की बात बता दी इन्होंने, बतानी नहीं चाहिए थी। वो अगली बार चलेगी तो टेलीफोन भी नहीं देगी। तो हमारे नितिन गजबे जी, राकेश धारगवे जी और योगेश राउत तीनों बड़े मेहनती हैं, शुरू से लगे हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को फिर से मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।